कॉलर थी शाजिया बहन शफील से और 57 इनकी उम्र है और 10 kg इनका वज़न है। कानों में आवाज़ें आती रहती हैं और बता रही थी कि सर पर चोट भी लगी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। मैं जी कौन और कहाँ से? जी शफील से बोल रही हूँ, शाजिया हुसैन मेरा नाम है जी। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखती रहती हूँ, बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम होते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाँ जी, आप दुआ में भी याद रखिएगा। अच्छा जरूर इंशाल्लाह। शेफील्ड से मेरी बहन उम्र कितनी है और वजन कितना है? 57 है। अच्छा, और वजन कितना है? जी वजन 10 स्टोन है तकरीबन। 10 स्टोन है। सवाल क्या है आपका? जी मेरा सवाल है, मेरे कानों में आवाज आती रहती है सा सा की, जिस तरह कोई मशीन नहीं लगी हुई, इस तरह सुबह के टाइम बहुत ही ज्यादा आती है। मैं डॉक्टर से चेक कराया है, उन्होंने हॉस्पिटल के लिए भेजा हुआ है, जैसे ईयरिंग अगर कोई प्रॉब्लम है या इस वजह से चेक करेंगे। अच्छा, दोनों कानों में प्रॉब्लम है या एक कान में प्रॉब्लम है? जी दोनों कानों में आवाज आती है। दोनों कानों में आवाज आती है। अच्छा ये बताएं कि कितना अरसे से आ रही है? जी मैं काफी महीने हो गए हैं, पहले मैंने नोटिस नहीं दिया, मैंने सोचा कोई हो सकता है ब्रॉडबैंड की वजह से मैं मुझे आवाज आ रही हो। फिर बाद में मैंने बेटे से बोला है, बेटे ने कहा अम्मी आपके कानों में है कुछ। फिर अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके अलावा कभी आपको कान पर या सर पे कोई चोट तो नहीं लगी? बचपन में लगी हो कभी? कोई लगी हो सर पर? जी जी सर पर लगी थी, बहुत अरसा हुआ है। हाँ, सख्त किस्म की चोट लगी थी? जी हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे बताएं कि ये जो खास तौर पर आपको फ्लू की शिकायत तो नहीं होती है? नहीं। आपका नाक बहता है नहीं बहता? जिस वक्त पहले तो बहता, इस साल तो नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आपको बलगम की शिकायत होती है? जी हाँ कभी कभी होती है। असल क्या है कि ये मैं इसके लिए बताता हूँ, ये क्या है, रेशा वगैरह अगर दिमाग में रुक जाए ना तो उसकी वजह से ये दिमाग भारी, कान सुन और कानों में सांसा की आवाज, और मैं इस पर इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। मेरा ये रेशा नहीं चला इस साल, जो है काम नहीं हुआ। जी ये दिमाग अगर ये इसमें रेशा बाहर ना आए ना तो ये कैफियत भी होती है, और दूसरा आपके ऊपर आपके सर पर चोट भी लगी थी। ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ, प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। कॉलर थी शाजिया बहन शफील से और 57 इनकी उम्र है और 10 kg इनका वज़न है। कानों में आवाज़ें आती रहती हैं और बता रही थी कि सर पर चोट भी लगी है और बलगम भी नहीं आता, यानी कि ज़ाहिरी बात है दिमाग के अंदर जब बलगम रुक जाए तो अंदर जो है ये रतूबत खुश्क हो जाती है। जब रतूबत अंदरूनी तौर पर खुश्क हो जाती है तो कानों में सांसा की आवाज़ भी आती रहती है और कान बंद रहते हैं, दिमाग सुन रहता है और इसकी वजह से बेचैनी रहती है। जब इंसान का दिमाग और ये सर का हिस्सा ये कानें सुन रहे हैं ना तो इंसान को इंसान ऐसे बोलते हैं, जरा हमारे लोग जो हमारे पास एक मरीज आए तो वो बता रहे थे कि डोर पोर रहता है, यानी कि इंसान को समझ नहीं आ रही होती क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। कोई बात भी कर रहा है तो उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, बात को समझते नहीं है, वो जोर जोर से बोलते भी हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो बहरहाल जो मरीज होता है वो ज़्यादा परेशान हो जाता है, कानों में आवाज़ें आती रहती हैं। एक काम तो आप ये करें कि मेरी बहन सुबह के वक़्त में अगर आपको शुगर नहीं है तो शहद और कलौंजी का तेल और अदरक का जूस, ये अदरक का जूस 1 चम्मच ले लें, कलौंजी का तेल 1 चम्मच ले लें और इसी तरीके से आप शहद 1 चम्मच ले लें। ये तीनों को सुबह के वक्त में इस्तेमाल करें और रात के वक्त में इस्तेमाल करें। अगर आपको शुगर है तो सिर्फ़ और सिर्फ शहद, और शुगर है तो फिर कलौंजी का तेल और अदरक का जूस इस्तेमाल करें। एक काम तो ये करें आप। दूसरा काम ये करें, कलौंजी का और अच्छे वाला तेल ले लें और उसको कानों में एक एक करके ड्रॉप कानों में डालें, ये बहुत मुफीद है। इसी तरीके से ये नाक में भी डालें ताकि आपके जो दिमाग की नसें हैं वो रतूबत उनके अंदर जो खुश्क है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसका इखराज हो जाए। तो ये 2 काम करें। और तीसरा काम ये करें, जो आपके सर पे चोट लगी हुई है अपने सर का मसाज करवाएं। सर का मसाज बहुत ज़रूरी है। बेटे हैं बेटी हैं उनसे कहें कि मेरे सर का मसाज करो। सर के मसाज के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तिल का तेल, कलौंजी का तेल और जैतून का तेल, इन तीनों तेलों को हम वज़न ले लें, हल्का नीम गर्म करें और उसको सर पर से इसका मसाज करवाएं। रात को मसाज करके सर को लपेट कर फिर सो जाएं। ऐसा ना हो कि सर का मसाज करें और खुले फिर बाल खुले छोड़ दें और तो हवा लगे और ज़्यादा बीमार हो जाएंगी। तो इस बात का ख्याल करें। और जब भी बाहर जाएं तो गर्म, अपने सर को हमेशा गर्म रखें, अपने कानों को हमेशा ढक कर रखें। बाहर सर्दी है तो आपको और ज़्यादा तकलीफ ना हो, तो इस बात का ख्याल करें।